महारानी की जय, तुलसी देवी की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। So the tradition continues, which is it's a very good sign, माता जी, very good sign. हरे Thank you, thank you, माता जी. Beautiful, माता. Thank you, माता जी, for the darshan. Hare Krishna. Let's move on to another seva. Sandhya माता जी, you're the host. माता जी सोनिका माता जी लेंगे ना? सोनिका जी। माता जी दामोदर अष्टकम आप लोगे? जी माता जी, कोशिश है पूरी। माता जी, गलती है please तो माफ। screen का ध्यान रखिएगा. Screen, please change the screen. You are the host and Radha Mata ji is the जी। co-host. Ritu Mata ji is the co-host. ठीक है माता जी। Thank you, माता जी. श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वापन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसकुंडलं गोकुले भ्राजमनन् यशोदाभिलोलोकदावमाननं परामेष्ट अत्यन्तोद्धृत्य गोपाया रुदं मोहितं नेत्रयुगं व्रजन्ते कराभोजयुग्मेन सातकर्णेत्रम् महुश्वासकम्पन्ते लेखाकर्णन् स्थितिदेवदामोदरं भक्तिबदम् इति द्विस्थलीलाभिहृतम् अनुकुण्डलं स्वघोषनिजामन्य आख्यापयन्तम् तदीयेष जेषुः भक्ता जितत्वा पुनः प्रेमतस्तशतावृतवन्दम् वरं देवमोक्षा न मोक्षावधि वा नायचयं वर्णेऽहं वरेशादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्य विरसं के अव्यय इदं ते मुखाभोजम् अतनिरले व्रतं कुण्डले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताम्बरं मे मनस्य विरास्तं लक्ष्यलाभे मनोदेव दामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलां निमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टानुदिनापतानुग्रहणेश मम अद्य अक्षरदृशा कुबेरात्मजनो बध्नुत्य यद्वन्ते त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृत्यो च तथा प्रेम भक्ति सवाक्य में प्रच्छन् न मोक्षे ग्रहो मे स्थिति दामोदरया नमस्ते सुदामाय स्फुटिदीप्धामे तदो योधा त्वदीपयोयात् विश्वधामे नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुम्हे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसकुण्डलं गोकुले भ्राजमनन् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। माता जी कुछ गलती है तो क्षमा। माता जी अभी खूब सुनो आप जो माता जी ने भेजा था ना जी माता जी। ग्रुप में उसको थोड़ा जी सुनो। पहले आप बहुत अच्छा कर लिया, लास्ट ईयर आपने कर लिया था। नहीं अभी माता थोड़ा जी सुनो लास्ट टाइम। अच्छे से। अभी जी 2-3 दिन बाकी हैं, खूब अच्छे से सुन लो। हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे जिनके गीता माता। कपोलों जिनके कपोलों पर लटकते मकरायुक्त कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल के चिन्मय धाम में परम शोभायमान है, जो दूध की हांडी फोड़ने के कारण माँ यशोदा से भयभीत होकर उखल के ऊपर से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। जननी के हाथ में छड़ी देखकर, मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से
मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य गुण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। ये सबको देव धन्यवाद। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए कितने घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अदर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हुए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझे अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप में दर्शन दीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपको बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। माता जी, अभी इसमें ना दो पिक्चर्स आई हैं। दो पिक्चर्स में भीष्म पितामह ऐसे हाथ नीचे करके खड़े हो गए हैं जब कृष्णा जो है पहिया उनकी तरफ फेंक रहे हैं। तो मतलब उन्होंने अपना धनुष फेंक दिया था फिर भीष्म पितामह ने। धनुष फेंक दिया था, मतलब इन द सेंस वो खाली है उनके नीचे ऐसे करके, दोनों हाथ नीचे ऐसे खाली हैं कि जैसे सरेंडर कर देते हैं ना। हाँ, तो हो सकता होगा माता जी, मतलब आई डिड नॉट नोटिस दैट, बट यस ऑफ कोर्स वो देख तो रहे थे कि कृष्ण फोकस्ड मैनर में उनकी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं, और भगवान जिसकी तरफ फोकस कर ले तो वो भक्त कैसा होगा, ये हमें देखना है कि जिसकी तरफ भगवान ने फोकस कर लिया, जिसकी तरफ भगवान ने दृष्टि कर ली फोकस्ड मैनर में, तो वो भक्त कैसा होगा, कि जिसकी प्रतिज्ञा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, वो भक्त कैसा होगा। तो उस भक्त से सीख लेकर के अगर रंच मात्र भी वो भक्ति हम में आ जाए तो वो सीख लेनी माता जी। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो ये दो बार आई है पिक्चर इसी के दौरान ना। तो ओके, दोनों में ऐसे है कि उन्होंने हाथ ऐसे नीचे कर दिए हैं, जैसे धनुष फेंक ही दिया है, शायद अर्जुन पे चलाया ही नहीं उन्होंने बाण। उनको लगा कि जब यही मुझे मारने आ रहे हैं तो फिर मुझे किसी को क्या ही मारना है, मतलब। yes ma'am, oh, must be माता जी, I will notice that, I didn't notice that, I was just noticing the shloka. Thank you माता जी, will notice. Thank you माता जी। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम राधा माता जी। पहले अर्चना माता जी आपकी सेवा है। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। दंड प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू अर्चना माता जी, दंडवत प्रणाम। तो हम 10th चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था 10th चैप्टर में, भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सब बहुत सारे जो उनके अलग अलग रिलेटिव्स हैं वो किसी ना किसी तरह से उनको ऑनर कर रहे हैं। जो लेडीज हैं हस्तिनापुर की, वो उनके लिए प्रेयर्स गा रही हैं और उनकी अलग अलग जो लीलाएं हैं, उनके अलग अलग जो गुण हैं, उनके बारे में चर्चा कर रही हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को सपोर्ट दे रही हैं इस समय जब वो भगवान वहां से जा रहे हैं। तो हम उन्हीं की बात जो है आज कंटिन्यू करेंगे और 25th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैषा हि सत्वता किला धत्ते भगं सत्यं ऋतं दायं यशो भवाय रूपाणि ददत युगे युगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो श्री भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो है भगवान की चर्चा हो रही है और सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जितनी भी ये पूरी जो क्रिएशन है ये भगवान की है, भगवान की प्रॉपर्टी है। कोई अपनी प्रॉपर्टी मान के नहीं बैठ सकता, और जो बैठते हैं अपनी प्रॉपर्टी समझ के और इसका दोहन करते हैं, उनके लिए क्या कहा जा रहा है, वो तमोगुण में रहते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि ये जहाँ उनको यही नहीं मालूम है कि वो कौन है, तो ये कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है और ये जहाँ वो है वो किसका है। वो सोचते हैं कि वो उनका है। पृथ्वी हो, कोई भी और प्लैनेट हो या कोई भी और ब्रह्मांड हो, वो सब श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है। सब जितने जीव हैं वो श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पार्ट और पार्सल हैं। जब ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं जिनको सिर्फ अपने मोटिव्स, उनके खुद के पर्सनल सेल्फिश आइडियाज होते हैं, जिनको उनको पॉपुलराइज करना होता है, तब अधर्म फैलता है। और भगवत गीता में भगवान हमें बताते हैं कि भगवान कब आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और धर्म की ग्लानि भी होती है, और क्या होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म इंक्रीज हो जाता है। तदात्मानम सृजाम्यहम्, सृजाम्य मतलब मैनिफेस्ट करते हैं भगवान खुद को। और भगवान का मकसद क्या होता है जब वो आते हैं, परित्राणाय साधु नाम, जो साधु हैं उनको प्रोटेक्ट करने, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत की काम कर रहे हैं उनका विनाश करने आते हैं भगवान। साधुओं की रक्षा करने, जो दुष्ट काम कर रहे हैं उनका विनाश करने। धर्म संस्थान पार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की संस्थापना करते हैं और हर युग में वो अवतार लेके आते हैं। भगवान की ये प्राइमरी क्वालिटी है। और ऑफ कोर्स वो अपने भक्तों के साथ लीला करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा और प्रजा की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही लीडर्स जो हैं, कलयुग के लिए कहा जाता है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को या किसी लीडर को सिर्फ बातें घुमानी आती है, सिर्फ उनको गिफ्ट है कि वो अच्छी बातें घुमा सकते हैं और अच्छी
बातें बोल के लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़े लीडर बनेंगे। और ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं जिनसे हम सब परिचित हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि सिर्फ वो शब्दों की टाल मटोली कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजा और प्रजा का एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि जब महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा थे और परीक्षित महाराज जैसे राजा थे, तो वो राज ऋषि कहलाते थे। उनको ज्ञान था कि ये पृथ्वी किसकी है और पृथ्वी पे जो जीव हैं वो किसके हैं। लेकिन आजकल के जो लीडर्स हैं उनको सबसे पहले अपनी अपनी अपने लिए वो काम करते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। इसीलिए आजकल सूखा पड़ना, युद्ध होना, रोग फैलना, चीटिंग, ब्राइबरी, करप्शन, हम आम बात, ये तो आम बात है, इसको हम आराम से सुनते जाते हैं। तो इसीलिए वो जो लेडीज हैं वो याद कर रही हैं कि ये वही भगवान है कि जब ऐसा अधर्म फैलता है और धर्म की ग्लानि होती जाती है, तो यही भगवान अपनी जो उनके भक्त हैं उनकी उनको उन पे करुणा करने के लिए वो अवतार लेते हैं, और अलग अलग तरीके से अवतार लेते हैं, जो भी उस समय युग चल रहा होता है और उस समय जो भी परिस्थितियां होती हैं उसके हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग में जब भगवान नरसिंह रूप में आए थे, द्वापर में कृष्ण रूप में आए थे, त्रेता में राम के रूप में आए थे, तो अलग अलग युगों के अनुसार वो रूप लेते हैं। तो ये भगवान की क्वालिटीज को वो डिस्क्राइब कर रही है। भगवान की जो लीलाएं हैं, कृष्ण भगवान की पर्टिकुलरली जो लीला हम पढ़ते हैं, वो इंस्पिरेशन के लिए है। वो उससे हम सीख ले सकते हैं, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। श्री राम की जो लीलाएं हैं वो हमें इंस्पायर भी करती हैं और उनको हम फॉलो भी कर सकते हैं। पर कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको हम सिर्फ उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं, उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। जब लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भगवान की तो 16,108 रानियां थी, तो कोई कोई इसको मिसयूज कर सकता है, कोई इसको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन भगवान की बहुत सारी लीलाएं, गोवर्धन उठाना, पूतना को मारना, इतने सारे राक्षसों का उन्होंने वध किया। उनकी द्वारका में जो नगरी थी, ऐसे कहा जाता है करोड़ों में वहां लोग रहते थे। तो ये सब जो हम लीलाएं हैं इनसे हम सब इंस्पायर हो सकते हैं, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण इसीलिए जो अवतार आता है उस अवतार की पर्टिकुलरली एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हमें उसको उस हिसाब से समझना चाहिए। एक अवतार दूसरे जैसा क्यों नहीं है और वो सेम चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेशन होती है। और ये उसको स्पेक्यूलेशन कहा जाता है, शुष्क चिंतन करना जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो श्री कृष्ण की लीला जो है वो इंस्पिरेशन के लिए है, वो कॉपी करने के लिए नहीं है। 26 वर्स, अहो अलम स्लघ्यतमं यदो कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यद एषा पुंसाम ऋषभा श्रियापतिः स ज्वन्मना चंक्रमणेन चंचति। ओहो, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो यदु कुल है जिसमें श्री कृष्ण जन्मे हैं और उनको यदु श्रेष्ठ कहा जाता है, यदुओं में श्रेष्ठ जो है वो श्री कृष्ण है। तो जो यदु कुल है और मथुरा जो नगरी है जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वो कितनी वो कितनी अति पूजनीय है कि वहां श्री कृष्ण आए और यदु कुल में जन्मे और लक्ष्मीपति हैं, और वहां पे उन्होंने अपने जब वो युवा हो गए थे वो समय उन्होंने मथुरा में बिताया। तो भगवान जो है वो
अलग अलग लीलाएं उन्होंने अलग अलग जगहों पे करी थी। लेकिन भगवान की जब हम लीलाओं की बात करते हैं तो हमें उनको एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह नहीं समझना चाहिए, चाहे वो ऑर्डिनरी इंसान का रोल ही प्ले कर रहे हो। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म की दिव्य नेचर को समझ जाता है, एवं यो वेति तत्वतः, उसको तत्व का ज्ञान जब हो जाता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, जब उसको ये समझ में आ जाता है कि चाहे मैं इंसान का रोल प्ले कर रहा हूं पर मैं इंसान नहीं हूं, और मेरा जो आना और जाना है वो एक आम इंसान की जैसे आना जाना नहीं है, तो जब उसको ये रियलाइजेशन हो जाती है तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ऐसा व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता इस भौतिक जगत में। भगवान का अपीयरेंस जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन्स की तरह नहीं है कि आज जन्म हुआ 80 साल पे मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान का आना और जाना हमेशा चलता रहता है, कभी स्टॉप नहीं होता, और अलग अलग सृष्टियों में उनकी अलग अलग लीलाएं हमेशा चलती रहती है, नित्य लीला उनकी चलती रहती है। तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं लेडीज कि जो मथुरा वासी हैं, जो माँ लक्ष्मी हैं, वो कितने अति पूजनीय हैं कि भगवान उनसे इतनी पर्सनली जुड़े हुए हैं। वो उनसे क्यों जुड़े हैं, उसी जगह पे क्यों आए हैं, वो उनकी इच्छा से डिसाइड होता है। वो हम कोई उस पे ये कंक्लूजन नहीं लगा सकते कि इसलिए आए थे, उधर इसलिए गए थे। वो उनकी वो लीला पूरी प्लान करके आते हैं। जैसे उनको जहाँ पे लीला करनी होती है, जिस प्रकार से उनको अलग अलग मकसद पूरे करने होते हैं उस लीला में, वो उस हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाह रही हैं कि मथुरा, यदुवंश, माँ लक्ष्मी, ये सब अति पूजनीय हैं, लेकिन भगवान की जो जन्म और उनका आना और जो जाना है, उसको हम ऑर्डिनरी नहीं समझ सकते, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते कि वो एक इंसान की तरह आते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं होता। वो अपनी लीला करने के लिए आते हैं और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आते हैं। लेकिन जिन 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 के साथ वो लीला करते हैं, जिस जिस धरती पे वो लीला करते हैं, वो अति पूजनीय हो जाती है, और उन उन लोगों जिन लोगों के साथ वो लीला कर रहे हैं, वो पूजनीय तो है, वो कितने फॉर्चुनेट हैं, वो कितने लकी हैं कि भगवान उनके साथ इतनी क्लोजली जुड़ते हैं, और ये भगवान के भक्ति होते हैं जो उनकी लीलाओं में पार्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान से उन्होंने एक क्लोज रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टैब्लिश करी हुई है। तो यहाँ पे वो मथुरा वासियों की बात कर रहे हैं। जब नंद महाराज और जब भगवान की वृंदावन लीला आती है, तब भी कहा जाता है अहो भाग्यम नंद गोपा व्रजौ कसाम, कि नंद महाराज, यशोदा माता कितने फॉर्चुनेट हैं, और ये जितने भी वृंदावन वासी है, अहो भाग्यम, इतने भाग्यशाली हैं ये। क्यों? यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम, पूर्ण ब्रह्मांड के जो क्रिएटर हैं उनके मित्र बन के घूम रहे हैं। यन मित्रम परमानंदम, बहुत भाग्यशाली हैं ये। तो इसीलिए उनकी बात की जा रही है कि ये सब जो उनके साथ क्लोजली जुड़ते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हैं कौन? उनके भक्त हैं, और भक्त ही इतनी क्लोजली आके भगवान के साथ लीला में पार्ट ले सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता जो इंटरेस्टेड नहीं है भगवान में। 27 अहो बता स्वर यशस तिरस्करी कुशस्थली पुण्या यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यम यत् अनुग्राह्येषितम स्मितावलोकम स्वपतिम स्मयत प्रजा। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पराजित करके पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी समस्त जीवों की आत्मा भगवान श्री कृष्ण का उनके प्रिय स्वरूप में सदैव दर्शन करते हैं। श्री भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।
तो यहाँ पे अब जैसे पहले मथुरा और वृंदावन की बात हुई है, अब द्वारका की बात हो रही है कि जहां जहां श्री कृष्ण ने लीला करी है, जहां जहां श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ रहे हैं, वो कितने भाग्यशाली लोग हैं कि उनको भगवान से इतनी क्लोजनेस मिली उस लीला के दौरान। और जो जो भगवान के साथ इतनी क्लोजली रहते हैं, जिनके चित्त में हमेशा भगवान का वास होता है, जिनकी दृष्टि में हमेशा भगवान का रमण होता है, जिनके मन में हमेशा भगवान का रमण होता है, वैसे लोग ही होते हैं जो हर जीव में श्री कृष्ण को देख सकते हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे दुर्लभ कौन, ये जो दुर्लभ जीव है ये कौन है जो हर चीज में, हर पर्सन में श्री कृष्ण को देख सकते हैं, जो खुद महात्मा है। और वो महात्मा कैसे हैं? क्योंकि उनका जो हृदय है, उनका जो मन है, वो केवल श्री कृष्ण में रमता है। वो दुनिया की भौतिक जो सृष्टि है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाते, और केवल श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, केवल श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, द्वारकाधीश का ही स्मरण करते हैं। वो ऐसे हैं द्वारकावासी, और हर जगह श्री कृष्ण को देखते हैं, हर जगह उनको समझ में आता है कि सबकी सोल श्री कृष्ण का पार्ट है। ठीक? तो यहाँ पे द्वारकावासी के लिए कहा जा रहा है। 28 नूनम व्रता स्नान होता दिनेश्वरः समर्चितो य अस्य गृहीता पानिभिः पिबन्ति या सख्य अधर्मामृतं मुहुर् व्रजा स्त्रिया सम्मुमुहुर् यद असस्य। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। व्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले मथुरावासी थे, फिर द्वारकावासी थे, अब भगवान की जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, 16,101 108 कि उन्होंने कैसी तपस्या करी होगी, कितने सालों की, कितने हजार सालों की तपस्या करी होगी। जब देवकी और वसुदेव को श्री कृष्ण चाहिए थे पुत्र रूप में, उन्होंने 12,000 साल तपस्या करी थी। और जब उनकी तपस्या जस्ट ऑलमोस्ट नियर एंड थी, तब वो सिर्फ सूखे पत्ते खा के जिंदा रहते थे और भगवान का स्मरण करते थे। और तब बाल गोपाल ने उनको बोला था कि मैं आपके पुत्र रूप में आऊंगा। तो उसी प्रकार उनकी जो पत्नियां हैं, जिनसे उन्होंने विवाह किया है, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने किस प्रकार की तपस्या करी थी कि उनको भगवान से इतनी क्लोज एसोसिएशन मिली है कि वो भगवान की पत्नी बनी है, लक्ष्मी रूप है वो। 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं, और विशेष जो 8 उनकी पटरानियां हैं। और उसी प्रकार जो ब्रजभूमि की गोपियां थी, उनकी भी भगवान से ऐसी ही रिलेशनशिप थी। वो भगवान को अपना, जो माधुर्य रस में थी, वो भगवान को अपना पति रूप ही मानती थी। और भगवान उन्होंने उनकी कृष्ण भगवान की जो कात्यायनी जो है, वो भगवान की बहन मानी जाती है। उन्होंने कात्यायनी व्रत किया था। अभी मार्गशीर्ष में जब महीना शुरू होगा तब शुरू होता है कात्यायनी व्रत। और उन्होंने 1 महीने तक सुबह ठंडे पानी में यमुना जी में नहा के कात्यायनी की पूजा करके, और पूरे महीने सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बिना नमक की खाई थी। और भगवान श्री कृष्ण को अब पति रूप में मांगा था। कात्यायनी महामाहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। उन्होंने पति रूप में भगवान श्री कृष्ण को मांगा था, और 1 महीने तक तपस्या करी थी कि उनको भगवान पति रूप में मिल जाए। उसी प्रकार जब रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा श्री कृष्ण को, तो कि वो उनको भगा के ले जाए, तो उन्होंने क्या कहा उनको, कि उन्होंने उनको मुकुंद के नाम से एड्रेस किया कि आपकी जो कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो यौवन है, आपकी जो यश है आपका, वो केवल आपसे ही कंपेयर किया जा सकता है।
वो किसी और से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये उससे ज्यादा सुंदर है, तो हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ा है, तो हम किसी को कंपैरिजन में देते हैं। पर रुक्मिणी जी कृष्ण से क्या कह रही हैं कि कैरेक्टर में, चरित्र में, सुंदरता में, ज्ञान में, यौवन में, यश में, बल में आपसे ही कंपैरिजन हो सकता है। कलेर नरसिम्हा, आप आदमियों में सिंह हो, लायन हो आप, और आप सब जीवों के मन को, अभिरामम, आप उनको प्लेजर देते हो, सब जीवों को आप सुख देते हो। ऐसी कौन सी लड़की है जिसको आपका ज्ञान हो गया है और अच्छे परिवार से है, जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी। वो भगवान को ही पत्र में लिखती है कि आपको ही मैं पति रूप में चुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवत में आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो भगवान की पटरानियां थी, उन्होंने क्या तपस्या करी होगी कि उनको श्री कृष्ण जैसे पति मिले। और रुक्मिणी खुद कहती हैं, जब वो पत्र लिख रही होती हैं, तो वो यही कहती हैं कि अगर मेरी तपस्या कम पड़ गई है आपको पति रूप में पाने के लिए, अगर मैंने आपके लिए इतनी तपस्या नहीं करी है, तो ठीक है, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, और जितनी भी वर्ष लगे, जितनी भी जीवन लगे तपस्या करने के लिए, मैं आपकी उस तपस्या के लिए मैं तैयार हूं, ताकि मुझे आपकी कृपा मिल सके। तो ये सही बात है जो यहाँ वो लेडीज कह रही हैं हस्तिनापुर की, कि उन्होंने क्या तपस्या करी कि उनको भगवान पति रूप में मिले। श्री कृष्ण लक्ष्मीपति यशस्वी हैं, सबसे बलशाली हैं, सबसे डिटैच्ड हैं, लेकिन सबसे सुख भी वही प्रदान कर सकते हैं। सारी कॉन्ट्रडिक्शन, सारे ऑपोजिट्स उनमें ही जाके मिलते हैं। तो इसीलिए उनकी पत्नियों की यहाँ बात की जा रही है। तो कल हम बात करेंगे कि उनके जो बच्चे हुए थे आगे, उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू तारा माता जी, थैंक यू अर्चना माता जी। कोई क्वेश्चंस हैं आपके? थैंक यू सो मच राधा माता जी। रीनी माता जी, मंगल ध्वनि लेंगे आप? जी माता जी। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम आप सबको। संध्या माता जी। माता जी आप कुछ कह रहे हो? जी माता जी। हाँ जी बताइए माता जी। मैंने कल बीच में कहा था कि हमारे कंपनी में एक फ्रॉड हुआ था, तो कल उसका इन्वेस्टिगेशन लेटर था, वो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को दिया गया। तो उन्होंने वो लेटर पढ़ के बोला है कि उस पे
जांच पड़ताल हो, तो वो अच्छी तरह से हो, भगवान जैसे चाहे जो भी रिजल्ट हो वो मुझको कबूल है, तो वो अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए मैं आपसे सबसे प्रार्थना मांगती हूँ। माता जी, यही सबसे अच्छी शुरुआत है कि मतलब जो केस था वो चल पड़ा, मतलब आगे बढ़ गई बात। अभी तक तो नहीं तो रुका ही हुआ था, तो ये भी एक अच्छा साइन है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। राधा माता जी, आप सेशन का एंड कर दोगे आज? जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, आप सबके सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से आज का सेशन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे योगिता माता जी के लिए, एंड उनको हम बेस्ट विशेस देंगे कि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हमेशा खड़े हों इस परिस्थिति में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए जो भक्ति पथ से वंचित हैं। भगवान उनको शीघ्र भक्ति पथ पे उनको लेकर आए और उनको भक्तों से जोड़े रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड हम 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे हम सबके लिए कि हमें भगवान भक्ति करने के लिए निरंतर उत्साह, निश्चय और धैर्य से परिपूर्ण रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। आप सबको दंडवत प्रणाम। कृष्णा मते रस्तु, आप सबकी मति, हम सबकी मति श्री कृष्ण से जुड़ी रहे, निरंतर जुड़ी रहे। एनी अदर ओकेजन्स और सेलिब्रेशंस टुडे? ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, एक राउंड मेरा भी कोई ऐसा ही प्रॉब्लम है जो भगवान को आप प्रार्थना करें सब लोग मिलके तो सॉल्व हो जाए। हरे कृष्णा। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करेंगे अनीता माता जी के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रणाम आप सबको। सॉरी तारा माता जी, अगर स्टोरी तैयार है तो फिर किसी दिन सुनते हैं। आज टाइम हो गया है। माता जी प्लीज राधा माता जी से एंडिंग कराओ। आप सबको मौका दीजिए, सब बहुत खूबसूरत एंडिंग कर सकते हैं माता जी। आज मैं यही सोच रही थी। आपकी तो स्टोरी होती है ना, तो स्टोरी भी सुनेंगे जरूर नेक्स्ट। सबके पास स्टोरी माता जी। बहुत सुंदर आपने पहले एंडिंग किया। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम राधा माता जी, प्रणाम आप सबको सबको। धन्यवाद, प्रणाम सब हरे माता जी। कृष्णा। प्रणाम राधा थैंक यू माता राधा जी। माता जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम राधा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम सभी को। हरे 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 कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण।